सांख्य दर्शन की छठी कक्षा। पूर्व कक्षा में विज्ञानवाद और शून्यवाद की चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त बंधन का कारण गति विशेष हो सकता है या नहीं, उसकी चर्चा हुई और उसका निषेध किया गया। 51वें सूत्र तक हो चुका था। अब 52वें सूत्र को देखेंगे। बावनवा सूत्र बोलेंगे, न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। अतद्धर्मत्वात्, उसका धर्म न होने से, आत्मा का धर्म न होने से। पीछे 16वें सूत्र और 15वें सूत्र को भी निकालिए, वहां भी कर्म के बारे में चर्चा आई थी। 16वें सूत्र में कहा था, न कर्मणा अपि न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। कर्म से बंधन नहीं होता। तो यहां भी लिखा है, न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। और 16वें सूत्र में अति प्रसक्तेश्च लिखा था। यहां पर 52वें सूत्र में अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे ये लिखा है। तो वहां जो 16वां सूत्र था, शब्दों की दृष्टि से देखें तो यहां 52 और 53 जो सूत्र हैं, उन्हीं शब्दों को बोल रहे हैं और वही शब्द है, वही बात कही जा रही है। जब इनको प्रक्षिप्त मानते हैं तब तो ये अलग हो ही जाएंगे, आवृत्ति मानेंगे कि वही बात हो गई। और इन सूत्रों को जब इसका मानते हैं तो पीछे जो कर्म आया वो तो क्रिया के अर्थ में ले लेते हैं, सामान्य क्रिया। और यहां कर्म को लेते हैं तो अदृष्ट को ले लेते हैं, कर्माशय। पिछला जो कर्म था 16वें सूत्र में, वहां फिर लेते हैं कर्म यानी सामान्य कर्म, गतिविधियां। वैशेषिक वाला जो कर्म है, उत्क्षेपण अवक्षेपण, यानी उठना बैठना आना जाना, ये जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। और यहां जब कर्म शब्द फिर आया है तो इससे कर्म से अदृष्ट को, कर्माशय वाले कर्म को लेते हैं। ये भी कर्म है, वो भी कर्म है, लेकिन दोनों में अंतर मान के चलते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म से कर्माशय नहीं बनता है। हम बैठे हों, बैठे बैठे गर्मी में पंखा चला रहे हैं, हवा कर रहे हैं अपने को। अब इस क्रिया से कोई कर्माशय नहीं बनेगा, कर्म तो हो रहा है ये, लेकिन इससे कोई पुण्य या पाप कर्माशय हमारा नहीं बने वाला है। हम व्यायाम कर रहे हैं, सुबह विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, कर्म तो हैं, ये गतिविधियां तो हैं, लेकिन इनसे कोई अदृष्ट नहीं बनता, कर्माशय नहीं बनता है, ये सामान्य है। स्नान कर रहे हैं इत्यादि। तो वहां पीछे जो कर्म का संदर्भ लेंगे, इस अपेक्षा से दो जगह कर्म शब्द आ रहा है, तो वहां कर्म का मतलब लेंगे सामान्य कर्म, कोई भी कर्म। और यहां कर्म का अर्थ लेंगे अदृष्ट बनाने वाले कर्म। ऐसे भेद कर सकते हैं। बाकी शब्द और बातें वैसी की वैसी हैं, हेतु भी वही के वही हैं, खंडन करेंगे इसका। तो न कर्मणा अपि, कर्म से अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता है। क्यों? अतद्धर्मत्वात्, जो अदृष्ट है, कर्माशय है, वो आत्मा का धर्म ही नहीं है। एक बात ये हुआ 52वां सूत्र। और 53वें सूत्र में कहा, अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे। और अन्य का धर्म ये अदृष्ट है, और उससे हमारे को यदि बंधन हो रहा है
तो अन्य से हो सकता है तो अति प्रसक्ति होने लगेगी। वहां भी अति प्रसक्ति दोष कहा था 16वें सूत्र में ही। अर्थात जो मुक्त आत्माएं हैं या परमात्मा है, उनमें भी बंधन की प्राप्ति होने लगेगी। यदि अन्य से ही बंधन हो जाता है तो अन्य से तो किसी से भी किसी को होने लगेगा। तो अदृष्ट तो है ही, बहुत से लोग कर्म करते हैं, कर्माशय बना हुआ है। अब वो किसने किया, किसी का भी कर्माशय है, उस कर्माशय से किसी को भी बंधन होने लगेगा। जीवन मुक्तों को भी, नितांत मुक्तों को भी और परमात्मा को भी जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए, अति प्रसक्ति होने लगेगी। इसलिए अदृष्ट यानी कर्माशय के कारण हमारा बंधन नहीं होता, वो बंधन का मूल कारण नहीं है। या फिर वही बात ध्यान रखनी होगी कि अदृष्ट कर्माशय के कारण हमें शरीर मिलते हैं, ये ठीक है, कर्मानुसार हमें शरीर मिलते हैं, लेकिन वो अदृष्ट हो और हमारा बंधन भी अवश्य हो, यह आवश्यक नहीं है। कर्माशय के रहते हुए भी बंधन हो, यह आवश्यक नहीं है। कर्माशय के रहते हुए भी मुक्ति में जा सकते हैं। यदि अदृष्ट कर्माशय के कारण से बंधन हो, तब तो कर्माशय शेष रहने पर मुक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक पूरा कर्माशय समाप्त ना हो जाए तब तक मुक्ति नहीं हो सकेगी। यदि हम ये माने कि अदृष्ट यानी कर्माशय से बंधन होता है, तो जब तक कारण है तब तक कार्य भी होता रहेगा। जब तक कर्माशय बना हुआ है तब तक जन्म मरण चलते रहेंगे। फिर भले ही विवेक ख्याति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्माशय बचा हुआ है। इसलिए अदृष्ट भी कर्म का, अदृष्ट कर्म भी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। और ऐसा मानने पर उसको बंधन का कारण माने तो अति प्रसक्ति भी हो सकती है। यदि अन्य का धर्म बंधन का कारण बन रहा है तो अति प्रसक्ति भी हो सकती है अदृष्ट से। 54वां सूत्र बोलेंगे, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्च इति। और आत्मा की जो निर्गुण आदि के कथन की श्रुति है, यानी शब्द प्रमाण है, उससे भी विरोध आएगा। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण का मतलब है असंग है। वहां पीछे 16वें सूत्र से पहले ही 15वां सूत्र आया था, असंगो ही अयम पुरुष। तो जो असंग कहा गया, जिसका पिछली कक्षा में भी बात चल रही थी कि वो संघात से रहित है, असंग है, वो एक अर्थ है। और सूत्रकार स्वयं भी इस संदर्भ को बोलते हैं। और असंग और निर्गुण इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। आप लोग देखना चाहें तो 6ठे अध्याय का 10वां सूत्र निकालिए। छठे अध्याय का 10वां सूत्र अंत में सूत्र है, निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते है। आत्मा का निर्गुणत्व है, क्यों? असंगादि की श्रुति होने से। अर्थात असंगो ही अयम पुरुष है और निर्गुणत्वादि श्रुते है, ये असंगता और निर्गुणता को ये साथ साथ जोड़ करके देख रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। निर्गुणत्वम आत्मनः, आत्मा का निर्गुणत्व है, क्यों? असंगत्वादि श्रुते है, श्रुति में मिलता है, शब्द में मिलता है कि वो असंग है। तो अब इन संदर्भों में देखिए, 15वां सूत्र असंगो ही अयम पुरुष है, वहां 16वें के साथ ऊपर 15वें में था। और यहां क्या है? निर्गुणत्वादि श्रुति विरोधश्च। तो निर्गुण की श्रुति का विरोध है, यानी असंगता वाली का विरोध आ जाएगा। तो असंग शब्द और निर्गुण को ये साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इस सूत्र का अर्थ असंग की श्रुति का विरोध आ जाएगा, ये लिया जाता है। इसलिए अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हो गई, इससे बंधन नहीं हो सकता, इससे बंधन नहीं हो सकता, तो आखिर बचा क्या जिससे बंधन हो सकता है? तो अब अंत में 55वें सूत्र में बता रहे हैं कि बंधन का मूल कारण क्या है। बीच के जो प्रक्षिप्त सूत्र चल रहे थे वो 54 तक माने जाते हैं,
ये 55वां तो प्रक्षिप्त नहीं माना जाता है। तो 55वां सूत्र बोलेंगे, तद योगो अपि अविवेकात न समानत्वम। तद योगो अपि, तद योग, उस प्रकृति से आत्मा का योग, इसे ही बंधन कहते हैं। आत्मा का प्रकृति से संबंध जब हो जाता है, जैसे शरीर में आ जाता है, प्रकृति से योग हो गया, यही बंधन है। तो तद योग मतलब प्रकृति से योग, संबंध, बंधन ये होता है। कैसे? अविवेकात, अविवेक के कारण से होता है। विवेक कहते हैं ठीक ठीक ज्ञान को, और अविवेक कहते हैं विपरीत ज्ञान को। तो ये जो बंधन है वो अविवेक के कारण से है, अविवेकात। और कहा न समानत्व, पीछे जो कारण बताए थे बहुत सारे, दिशा, काल, कर्म, गति विशेष इत्यादि, उनके साथ इसकी समानता नहीं है, न समानत्वम। वो जो सारे कारण बताए गए थे उनका खंडन किया गया था कि ये भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। उसके साथ इसकी समानता नहीं है, अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता है। ये मुख्य और मूल कारण है। तो अविवेक बंधन का मूल कारण है, ये इनका अंत में सिद्धांत रूप में कथन आया। तो तद योगो अपि, प्रकृति के साथ जो योग होता है वो भी अविवेकात, अविवेक से होता है। और न समानत्वम, पीछे जितने भी कारण बताए थे उसके समान ये नहीं है। जैसे उनका खंडन किया था ऐसे इसका खंडन नहीं कर सकते। तो जिस जिसमें अविवेक होगा उसका जन्म मरण चलता रहेगा, और विवेक प्राप्त होने पर अब नया जन्म नहीं मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्त भी कर्म करता रहता है लेकिन उसको विवेक हो जाता है, इसलिए अब उसका अगला जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। और जब अविवेक होता है तो अब कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलते रहते हैं। यदि विवेक हो गया है तो कर्म अब फल को नहीं दे सकता। कर्म हमारे बचे हुए रहे, सब भोगे नहीं गए हैं, लेकिन विवेक हो गया है तो अब वो कर्म फल को, बंधन को नहीं दे सकता। इसलिए मूल कारण कौन है? ये अविवेक है बंधन का। और अविवेक हटा तो अब जन्म मरण नहीं होगा, ये इन्होंने कारण बताया। ठीक है, किन्हीं को पूछना है कुछ? आचार्य जी, आपने कहा कि कर्म कर्माशय बचा हुआ है और उसको विवेक हो गया है और वो मुक्ति का कारण हो गया, मुक्ति में जा सकता है, जा सकता है। तो कर्माशय जो बचा हुआ है वो मुक्ति में आने के पश्चात उसका फल मिलेगा या समाप्त हो जाएंगे वो कर्माशय? जी, ये फिर एक विस्तार का विषय है और शंका समाधान में भी ये प्रश्न आया हुआ है। कल जो शुरू किया था तो उसके अंदर इसको ले लेंगे। मैं इसका उत्तर संक्षेप से यहां ये बोलता हूं कि जैसा दर्शनों के अंदर लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है, भाष्यों में प्राप्त हो रहा है, वो ये कि जो कर्माशय शेष बचा है और विवेक प्राप्त होने से व्यक्ति मुक्ति में चला गया है, तो वो कर्माशय कभी भी फल नहीं देगा, समाप्त हो गया वो, अब उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। मुक्ति से वापस आने का फिर क्या कारण बनेगा? कर्म तो समाप्त हो गए, जबकि कहते हैं कि साधारण मनुष्य का जन्म होता है जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं। ये आप कह रहे हो कि पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म होता है, तो मुक्ति में जो भी जाते हैं उनके पाप और पुण्य बराबर होते हैं? नहीं, आने के समय आने उसका के कारण बाद, बनता है। आने के बाद मुक्ति में तो नए कर्म होंगे नहीं जी। और मुक्ति में कर्माशय का भोग भी नहीं होगा। जी। जब मुक्ति से निकल रहा है और पाप और पुण्य बराबर हैं और साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मुक्ति में जब प्रवेश किया था तब कर्मों की क्या स्थिति होनी चाहिए? नहीं, समाप्त नहीं, समान होना चाहिए। आपके अनुसार बोल रहा हूं मैं,
लेकिन अभी कहा गया कि कर्माशय तो बचे वो हुए मैं हैं। अलग, वो मेरा है, आपने जो बोला उस पर मैं बोल रहा हूं अभी। मैंने जो बोला उसका उत्तर तो दूंगा। अगर ये माना जाए, अगर हम ये मानते हैं कि कर्म शेष रहते हैं और वो मुक्ति के बाद में फल देते हैं, तो सबके कर्म समान बचे हुए होंगे या असमान बचे हुए होंगे? असमान होंगे। तो फिर सबको साधारण मनुष्य का जन्म कैसे? फिर तो कर्मानुसार मिलना चाहिए ना। मुक्ति के बाद भी जो जन्म होता है वो फिर साधारण मनुष्य का नहीं मिलेगा। और आपको क्या विचार बनता है कि जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्ति में गया, उसके कैसे कर्म बचे हुए होंगे? अच्छे बचे हुए होंगे या साधारण होंगे? तो मुक्ति के बाद कैसा जन्म होना चाहिए था उसका? अच्छा होना चाहिए था। पर आप खुद बोल रहे हो कि साधारण मनुष्य का जन्म। अभी साधारण कहां से आ गया ये शब्द? उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण जन्म मिलता है, ठीक है। तो जब शून्य शून्य होते हैं तब भी तो बराबर होते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। मुक्ति के पहले के जो कर्म है वो हिसाब समाप्त। अब मुक्ति के बाद में जो जन्म मिलेगा वो सबको साधारण मिल रहा है ना। मुक्ति से जो भी लौटी है एक जैसा मिल रहा है। उसका कारण ही यही है कि कर्म तो बचे नहीं है। अब कर्म बचते तो कर्म के अनुसार अच्छा और बुरा मिलता। व्यवस्था जो परमात्मा की बनाई हुई है उसमें दोष नहीं आएगा? कर्म फल व्यवस्था जो है, कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल है यहां पर। मिला ही नहीं, कर्माशय समाप्त माना गया। जी। तो इन्होंने दूसरा दोष दिखाया है कि यदि कर्मफल ना भोगा जाए तो कर्मफल व्यवस्था भंग हो गई, ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग हो गई। ठीक है, उस पर विचार करते हैं थोड़ा। वैसे ये सारा शंका समाधान में होना था आज, क्योंकि वो प्रश्न आया हुआ है, कल शुरू भी कर दिया था। ठीक है, अभी यहीं देखते हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुनि जी, ठीक है। कर्मफल व्यवस्था को हम मानते हैं, ईश्वर कर्मफल देता है, ठीक है। क्यों देता है? कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म, पुण्य और पाप। तो शुभ कर्मों का फल परमात्मा क्यों देता है? पाप और पुण्य का नहीं, पाप मत लाइए अभी, मैं केवल पुण्य का बोल रहा हूं अभी, शुभ कर्मों का। उस पाप पे भी आएंगे, या तो आप पाप का बोल लीजिए। जो भी अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभ शुभम दोनों को ही फल देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म कर्म शुभाशुभम। कहां का वचन है ये? सुना है आप जैसों से सुना। मेरे जैसों का। चलो, इस वचन को है तो अवश्य भोगा जाता है, ये एक नियम है। कब तक? जब तक अविवेक है। सामान्य नियम यही है, जब तक अविवेक है तब तक कर्मों का फल भोगते रहना होता है। इसमें कोई प्रमाण उल्लेख है कहीं ऐसा? ना, प्रमाण बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दूंगा फिर। पर अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो आप। अभी हम युक्ति से बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाण भी दे देंगे। एक ही दे देता हूं, चलो। योग दर्शन में एक सूत्र है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। उसके बाद धर्मेक समाधि के पास की बात है, अंत में चौथे पाद का सूत्र। क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। समूल घाता हता भवंती, समूल काशा कशिता भवंती। जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं, व्यास भाष्य के वचन है। दग्ध बीज भाव, संस्कार दग्ध बीज होते हैं, कर्म दग्ध बीज नहीं होता है। संस्कार और कर्म दो चीजें हैं। कर्माशय यानी पाप और पुण्य जो बनता है, प्रारब्ध, भाग्य और संस्कार, दोनों अलग चीजें हैं। तो जो दग्ध बीज भाव का शब्द का प्रयोग है योग दर्शन में, वो संस्कारों के संदर्भ में, वो फिर से वृत्तियां नहीं उठाते, दग्ध बीजों की तरह हो गए, अंकुरित नहीं होते। संस्कारों का अंकुरित होना है विचारों का आना, विचारों का बनना, ठीक है। लेकिन अभी हमारी बात चल रही है कर्माशय की। योग दर्शन में कहा क्लेश मूलः कर्माशय। कर्माशय कैसा होता है? क्लेश मूल वाला होता है। दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। इस जन्म में भी, दृष्ट में भी फल होता है, अदृष्ट में भी होता है। लेकिन मूल बात क्या है? क्लेश मूलः कर्माशय। कर्माशय क्लेश मूल वाला होता है,
अर्थात उसकी मूल में, जड़ में क्लेश होते हैं। क्लेश कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पारिभाषिक शब्द है। तो अविद्या आ गया यानी अविवेक आ गया, मिथ्या ज्ञान आ गया। कर्माशय कब बनता है? जब हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान होता है। जिस कर्म को करते समय मिथ्या ज्ञान होता है वही कर्म कर्माशय में जाता है। जब मिथ्या ज्ञान हट गया, निष्काम कर्म कर रहा है, उस समय जो कर्म किए जाते हैं वो भी कर्माशय में नहीं जाते, क्योंकि कर्माशय तो क्लेश मूलक ही होता है। जितना भी कर्माशय है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उनके मूल में अविद्या है। पुण्य के मूल में भी अविद्या। पुण्य के मूल में भी अविद्या है। कैसे? वो समझने की बात है। हम तो पुण्य को तो अविद्या युक्त नहीं मानते। वो एक स्तर पे ठीक है। जो पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, वो अविद्या से युक्त हैं, माना। और जो पुण्य करते हैं उनमें तो अविद्या नहीं, वो तो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां भी एक अविद्या है। पुण्य कर्म किस लिए कर रहे हैं? सुखी, सुख की प्राप्ति के लिए। कौन सा सुख? कौन सा सुख? सांसारिक सुख। सांसारिक सुख। अच्छा जन्म मिले, अच्छा शरीर मिले, खूब धन संपत्ति मिले, अच्छी बुद्धि मिले, इसलिए कर रहे हैं ना। अर्थात वो जीवन का लक्ष्य किसको मान के चल रहा है? भौतिक सुखी तो बने हुए हैं, ये अविद्या है उसमें। भले ही पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन शरीर आदि को ही चाह रहा है, वो मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना हुआ है। अर्थात जो साधन थे उसको साध्य मान रखा है। शरीर आदि तो साधन थे, साधन के रूप में उनको चाहेगा तो गलत नहीं है, लेकिन वो पुण्य कर्म करते समय इनको साध्य के रूप में चाहता है व्यक्ति। तो जो साधन था उसको साध्य माना, ये अविद्या है। तो कर्माशय में हमारे वो ही कर्म बजाते हैं जिनके मूल में क्लेश हो, यानी अविद्या हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हो। ये योग दर्शन के सूत्र का मतलब है। क्लेश मूलः कर्माशय है। कर्माशय तो क्लेश मूल वाला ही होता है। यदि क्लेश को किसी ने समाप्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति पाप तो करेगा ही नहीं, और जो पुण्य कर्म करेगा वो निष्काम रूप से करेगा। तो उनके कर्मों से वो कर्म कर्माशय में जाते ही नहीं है, उसका फल बंधन के रूप में मिलता ही नहीं है, वो मुक्ति में सहायक होता है बस। तो पहली बात, क्लेश मूलः कर्माशय। तो जितना कर्माशय हमारा बना हुआ है, जिसका फल हम आज भोग रहे हैं, उन सबके मूल में क्लेश है, अविद्या है। पिछले अब जब कर्माशय बन गया क्लेश मूल वाला, वो कर्माशय भी फल तब देगा जब हमारे में अविद्या होगी। कर्माशय बनते समय, यानी कर्म करते समय भी अविद्या होगी तो कर्माशय बनेगा, ये एक बात हो गई। अब कर्माशय बनने के बाद में कर्म से जब फल मिलने लगेगा, तब वो कर्माशय विपाकारंभ भी तब होगा जब क्लेश होगा। उस समय भी क्लेश होना चाहिए। इसके लिए योग दर्शन का अगला सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल होने पर, मूल क्या है? तो पिछले सूत्र में कहा क्लेश मूला। तो यदि मूल विद्यमान है यानी क्लेश विद्यमान है, तो तद विपाक, उस कर्माशय का विपाक होता है। और यदि मूल नहीं है, असती मूल है, उल्टा कर लीजिए इस सूत्र को। सती मूल है तद विपाक, और असती मूल है न तद विपाक, उसका विपाक होगा ही नहीं, वो फल ही नहीं देगा। तो जो जीवन मुक्त हो जाता है, जिसने क्लेशों को दग्ध कर दिया है, अब उसका कर्माशय यदि बचा हुआ भी है, यानी करते समय क्लेश मूल में था, लेकिन साधना करते 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 अभी उसने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया और कर्म भोगे नहीं गए, अभी बाकी हैं, तो अब वो कर्म होते हुए भी विपाकारंभ ही नहीं होगे, फल ही नहीं दे सकते, और वो मुक्ति में चला जाएगा। अच्छा, क्लेश दग्ध बीज कर दिए उसने, मुक्ति में भी क्लेश आने की कोई संभावना नहीं है, अविद्याग्रस्त हो नहीं सकता मुक्ति में, ईश्वर की सन्निधि में है, शुद्ध ज्ञान है उसके पास। तो अब जब जन्म होगा, तो यदि कोई माने भी कि कर्माशय शेष है, तो कर्माशय फल कैसे देगा? अभी क्लेश तो है ही नहीं,
संस्कार तो दग्ध बीज हो चुके हैं, क्लेश तो दग्ध बीज हो चुके हैं, तो वो बचा हुआ कर्म भी फल देगा कैसे? फल तो तब देगा जब सती मूले, मूल होगा अंदर। इसलिए कर्म मुक्ति में बाधक नहीं बनता है, कर्माशय भी। यदि हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी, और जो कर्माशय है उसका कोई फल नहीं होगा, वो विपाकर्म भी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो महर्षि ने लिखा कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिल जाता है, और पुण्य की अधिकता होती है तब भी मनुष्य मिलता है जन्म, अच्छा मिलता है, देव जन्म मिलता है। तो किसी ने मान लीजिए विभिन्न शरीरों के कर्म कर रखे हैं, कुत्ते घोड़े गधे के, अब पाप कुछ अधिक थे, यानी लाखों शरीरों में जा सके ऐसे कर्म कर रखे हैं, पुण्य भी कर रखे हैं। अब उन लाखों में से मान लीजिए कुछ शरीरों में जाके कर्मफल भोग लिए और बराबर हो गए, तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब बराबर तो हो गए, लेकिन अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले कर्माशय कर्म अभी बचे हुए हैं बहुत सारे, अभी भोगे थोड़ ना गए हैं, बाकी हैं वो। क्यों? ये तो पाप पुण्य बराबर हो गए इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया, वो बाकी हैं अभी भी अन्य योनियों वाले कर्म। अब मनुष्य शरीर में आके यदि उसने साधना की, पुण्य करता रहा और फिर बराबर कर लिया या पुण्य अधिक कर लिया, तो क्या होगा? वो जो उसके अन्य शरीरों के कर्म बाकी थे वो तो भोगने थोड़ ना जाएगा, वो फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और अब वो साधना पथ पर आ गया, फिर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म, और साधक और योगी बनता बनता समाधि लगा करके कर्माशय को दग्ध बीज कर दिया। और वो जो अन्य शरीरों के कर्म बचे हुए थे पशु पक्षी के, वो तो भोगे हुए गए रहे ही नहीं, वो तो रह गए जो के तो। और अब चूंकि वो जीवन मुक्त हो गया, क्लेशों को दग्ध कर दिया, तो अब वो कर्माशय विपाकर्म भी नहीं होगा, वो तो मुक्ति में चला जाएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया, मैं फिर पूछता हूं। अब इस बिंदु को और स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा कर्मों का फल देता क्यों है? न्याय व्यवस्था, पुण्य का न्याय व्यवस्था के लिए, ठीक है, एक उत्तर है। हम पुण्य का फल क्या मानते हैं? सुख। और पाप का फल दुख। तो परमात्मा हमारे को दुख देने के लिए पाप कर्मों का फल देता है? वो तो हम स्वयं उत्तरदायी हैं। नहीं, उत्तरदायी हम हैं, ये ठीक है, लेकिन परमात्मा दुख देते हैं। हाँ, इसने ये गलत कर्म किए थे तो इसको मैं दुख दूंगा। वो तो न्याय व्यवस्था, वो कह रहे हैं सबक सिखाने के लिए। दया है या नहीं, न्याय व्यवस्था तो है। न्याय व्यवस्था कैसे? कि उसको दुख देने के लिए ना, दयालु है। नहीं, दयालु है तो दुख देने के लिए है क्या? मैं पूछ रहा हूं, परमात्मा पाप कर्मों का फल क्यों देता है? दुख देने के लिए? हाँ, इसको अब तड़पाना है मुझे। नहीं, उसको सुख, जीवों के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। तो पाप कर्म का फल जब देते हैं उससे जीवों का क्या कल्याण होगा? वो दोबारा पाप नहीं करेगा, उसको फल भोगेगा, पापों से बचेगा, उन कर्मों को भोगेगा, पापों से पाप कम होंगे, उसका सुधार होगा। जैसे आप माता पिता हैं, आपके बच्चे पोते जो भी हैं, पोते पोती हैं, उनको आप दंड देते हैं शुद्ध भाव से, जब क्रोध में नहीं होते, तो किस लिए देते हैं? उनको दुखी करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, सुधारने के लिए, फिर गलती ना करें। तो परमात्मा तो परम पिता और परम माता है, वो दुख देने के लिए तो पाप कर्म का फल नहीं देगा, सुधार के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मनुष्य का सुधार कितना हो सकता है? क्या चरम सीमा है? कौन सुधरता है? सुधरा हुआ किसको कहेंगे बताओ? योगी जो या शिविर में बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं, जहां जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए, जो जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए। ठीक उत्तर दे दिया आपने। यानी मनुष्य के सुधार की सबसे चरम अवस्था जीवन मुक्त अवस्था। असंप्रजात समाधि हो गई, क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया, आचरण तो सुधर ही चुका है, वृत्तियां भी सुधर चुकी हैं, और जो संस्कार थे उनको भी उसने दग्ध बीज कर दिया, अब वो भी सुधर गए। अब क्या सुधार बाकी है? पूरा सुधर गया। अब क्यों देगा परमात्मा कर्म पाप कर्मों का फल? इसलिए कि दुख देना है उसको। भी सुधारना ही तो प्रयोजन था, अब ये जीवन मुक्त तो सुधर चुका, फल क्यों देगा? ये तो प्रयोजन क्या है? परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक क्रियाएं करता है ना, और हमारे हित के लिए करता है। प्रयोजन क्या है उसका? वो कर्मफल देगा क्यों?
निरर्थक हो गया। जिस सुधार के लिए पाप कर्मों का फल देता था वो सुधर चुका है, तो अब दंड नहीं देता है। और इसका कुछ भाग हम लोक में भी देखते हैं। मान लीजिए किसी को उम्र कैद होती है 18 साल 20 साल की, आजीवन कारावास या उम्र कैद जो भी नाम देते हैं उनको, और उसका आचरण अच्छा हो और 12 साल बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। होता है ना ऐसा? तो हम कभी ऐसा कहते हैं कि इसको तो दंड मिला ही नहीं, ऐसा कहते हैं कभी? नहीं ना, हम उसको स्वीकार करते हैं ना। और क्या ये अन्याय है कि उसको 12 साल में छोड़ दिया और किसी को तो 18 और 20 साल तक रखा? ये अन्याय है क्या? नहीं। क्यों नहीं अन्याय है? तो दंड तो दोनों को 20 साल का दिया था, तो 20 साल भुगतना चाहिए था। पर देखो, कम होते हुए भी आप ये नहीं कह रहे हो कि ये अन्याय है। वो जल्दी उसने ऐसा आचरण किया, ये उसकी विशेषता है। इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार, इसको अन्याय नहीं कहते हैं। परमात्मा का अन्याय अंधा नहीं है कि वो व्यक्ति सुधर गया है तो भी उसको दंड देना है, ऐसा अंधा न्याय कानून परमात्मा का नहीं है। परमात्मा यथा योग्य व्यवहार भी करता है। तो जिसने साधना करके तपस्या करके अपने को मुक्त कर लिया है, जीवन मुक्त हो गया, इतना पवित्र हो गया है, अब कोई दोष ही नहीं बचा उसमें। विचारों की छोड़ दो, संस्कार के स्तर पर भी दोष नहीं बचा, अब उसको परमात्मा दंड नहीं देगा। इसलिए युक्ति से भी है कि कर्माशय बचा हुआ हो तो भी वो अब फल नहीं देगा, और इसको न्याय व्यवस्था का भंग होना नहीं कहते। यहां ये तर्क नहीं लगाइए कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। क्या न्याय व्यवस्था है? जिसने किया है उसको दंड देना ही है। परमात्मा के वैसे आंखें नहीं है, लेकिन आंखों पे पट्टी नहीं है उसके, अंधा कानून नहीं है। तराजू तो हाथ में ले रखा है, लेकिन एक पलड़े में सोना रखा है और एक में मिट्टी रखी है, तो भी बोले पलड़ा बराबर है। ऐसा नहीं तोलता है वो। सोना है तो सोना समझता है कि हाँ ये सोना है, ये भले ही इसका पलड़ा कम भारी है लेकिन इससे अधिक मूल्यवान है ये। तो पाप के संदर्भ में हुआ कि परमात्मा फल देने की स्थिति ही नहीं है, और न ये अन्याय है। इसलिए जीवन मुक्त हो जाता है जिसके क्लेश मूल में नहीं रहते हैं, उसके पाप कर्मों का फल परमात्मा नहीं देता है। ये चर्चा वेदांत दर्शन में आई है। अभी आधी बात हुई है, अभी दूसरा पुण्य की भी तो चर्चा करनी है। ये तो पाप की बात की है। तो बिल्कुल ऐसा ही वेदांत दर्शन में आता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, पाप कर्मों का फल नहीं मिलता, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य का फल नहीं मिलता, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, पुण्य का तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पुण्य का भी नहीं मिलेगा। अब देखो, पुण्य कर्म का फल परमात्मा क्यों देता है? बताइए, पुण्य कर्म का फल क्यों देता है परमात्मा? उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, वो और प्रगति करे। हम जैसे पुरस्कार देते हैं किसी को विद्यालय में, उसको साधन सुविधाएं देते हैं, उसने कुछ अच्छा काम किया तो और सुविधाएं देते हैं ताकि वो और उन्नति करे, वो और उन्नति करे। अब फिर वही प्रश्न करूंगा मैं कि मनुष्य की सबसे अधिक उन्नति क्या है? जीवन मुक्त होना। उससे ऊपर कहां ले जाना है उसको? कुछ भी नहीं। तो पुण्य कर्म का फल क्यों देगा? और वो चाहेगा क्यों? उसको तो मुक्ति मिल जाना है। बंधन में तो उन पुण्य कर्मों का फल कहां होगा? शरीर में ही तो होगा, और शरीर को तो वो बंधन मानता है, शरीर में तो वो दुख मानता है, वो चाहेगा ही नहीं। वो कहेगा रहने दो इसको, मेरे को नहीं चाहिए। अब परमात्मा भी नहीं देगा, अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, निरर्थक हो जाते हैं वो कर्माशय। ये सारी के सारे पाप पुण्य के अनुसार फल मिलना कहां तक चलता है? जब तक विवेक नहीं होता है, जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ये नियम काम करता है, वहां काम नहीं करता। इसलिए कर्माशय बचा हुआ हो तो भी मुक्ति हो जाती है। कर्माशय बंधन का कारण नहीं बनता है, भले ही पड़ा हो कितना भी कर्माशय। अविवेक बंधन का कारण है, और अविवेक को हटा लिया, विवेक ले आए तो बस मुक्ति हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा फल भी है। ये जो आर्य समाज में या अपने यहां पर ये कहा जाता है कि नहीं, कर्म का फल होता ही है, वो किस संदर्भ में कहा जाता है? लोग कहते हैं भाई ये स्नान कर लो तो पाप हो जाएंगे, वहां तीर्थ कर लो, वहां पूजा कर लो, ये भेंट कर दो तो कर्माशय समाप्त हो जाएगा। ये जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उस संदर्भ में ये बात कही जाती है कि ऐसे कर्माशय समाप्त नहीं होगा, भोगना पड़ेगा।
उस संदर्भ में ये बिल्कुल ठीक बात है। अविवेकियों के स्तर पर बद्ध आत्माओं के जीवन मुक्त नहीं है, वहां ये बिल्कुल ठीक बात है कि कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। लेकिन इसको सब जगह लगा दें हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं तो शास्त्र से विरोध आएगा। ठीक है, अब यह है कि भाई मुक्ति के बाद में फिर जन्म क्यों दे देता है परमात्मा? ठीक है, सीमित कर्म का सीमित फल है। नहीं, जन्म देता है वो किस कारण से? संस्कार दग्धबीज हो चुके, यानी अविवेक नहीं है, और कर्माशय भी फल नहीं दे सकते, वो भी समाप्त हो गए, या तो फल नहीं दे सकते। इसको कहते हैं ये परमात्मा की शुद्ध कृपा है, कर्म निरपेक्ष कृपा है। ये कर्म के आधार पर शरीर नहीं मिला है वो मुक्ति के बाद वाला। ये कैसा है? ये कर्म निरपेक्ष ईश्वर की कृपा है मुक्ति के बाद का जन्म, कि ये जीवात्मा फिर से प्रयत्न करके मुक्ति को प्राप्त हो सके। और इसीलिए सबको साधारण मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें भेद नहीं होता है, फिर सामान्य मिलेगा, ना तो विशेष मिलेगा ना निकृष्ट मिलेगा, एक सामान्य जैसा ठीक अच्छा होता है उतना मिलेगा। और उसके लिए सांख्य का भी एक प्रमाण, आगे एक सूत्र आएगा। वहां का त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, 3 प्रकार के देह माने गए, कर्म देह, भोग देह और उभय देह। मनुष्य शरीर को हम क्या मानते हैं? उभय देह। कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। मनुष्य के अतिरिक्त कौन सी योनियां जो हैं, शरीर है, वो क्या है? भोग योनियां हैं। और मनुष्य उभय योनि। उभय योनि है, कर्म योनि और भोग योनि, क्योंकि इसमें हम नए कर्म भी कर सकते हैं, कर्माशय बनता है, और पिछले कर्माशय का भोग भी होता है यहां पर, इसलिए इसको दोनों कहा गया। सांख्य का एक सूत्र आएगा, वो भी इस पक्ष में प्रमाण है, वहां और चर्चा करेंगे। वहां उन्होंने केवल कर्म देह भी एक लिखा है। उभय देह तो ये हो गया भोग योनि कर्म योनि मनुष्य जो हमारा है सामान्यतः, भोग योनियां वो हो गई। केवल कर्म योनि कौन सी है? ऐसी योनि, ऐसा शरीर जिसमें पिछले कर्माशय का भोग नहीं भोगना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा है? वहां 3 शरीर बताए गए, ये तीसरे को स्थान कहां बनेगा? आप उदाहरण बताइए कोई। वो मुक्ति के बाद ही हो सकता है, और कोई स्थान ही नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वो भोग योनियां ही रहेंगे, मनुष्य में ही ये संभावना है। और जैसा जन्म मरण हमारा चल रहा है उसमें तो हम उभय योनि ही हैं, कर्म योनि भोग योनि दोनों साथ चल रही हैं। तो कर्म योनि भी वहां शास्त्र में कही गई है, वो कहां बनेगी? तो वो केवल और केवल यही बन सकती है कि जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है, अब उसका पिछला कर्माशय नहीं है, और उसको पिछले कर्म का भोग देने के लिए शरीर नहीं मिला है, केवल नए कर्म करने के लिए मिला है, जो पहला शरीर है। और उसके बाद के जितने शरीर होंगे, अब फिर कर्म के अनुसार भी भोग मिलेगा, कर्म के अनुसार भोग मिलेगा और नए कर्म का अवसर मिलेगा, फिर वो उभय योनि और भोग योनि चलती रहेंगी। लेकिन मुक्ति के बाद में जो पहला शरीर मिला है वो ही एक स्थान हो सकता है जो कर्म योनि बन सकता है। नहीं तो उस सूत्र में 3 तरह के शरीर बताए, तो कर्म योनि को हम कुछ कोई अवकाश ही नहीं, हम कहां बताएंगे? तो उससे भी परोक्ष रूप से सिद्धि होती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो कर्म तो हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म कितने भी बचे हुए हों, हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी। एक छोटी सी शंका इसके साथ होगी, जिस समय सृष्टि उत्पन्न की जाती है, परमात्मा करता है, तो 4 पवित्र आत्माओं को जो वेदों का ज्ञान देता है, और अभी आपने बताया कि मुक्त आत्मा जब जन्म लेती हैं केवल कर्म योनि का ही उनको जन्म मिलता है, तो वो जो पवित्र आत्माएं जिनको वेदों का ज्ञान मिला, क्या वो मुक्ति से मतलब आने के पश्चात वही होती हैं या अनेक इस तरह की आत्माएं होती हैं? जिन 4 पवित्र आत्माओं को वेद का ज्ञान दिया जाता है, उसके लिए वहीं महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि की जो आत्माएं जो अभी जन्म मरण में चल रही थी वो होती हैं, वो उनमें से जो श्रेष्ठ है। मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं होती है। मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं बीच में कभी भी आती रहेंगी, क्योंकि मुक्ति का काल निश्चित है। मान लीजिए आज आप मुक्ति में जाते हैं, तो आपका मुक्ति से आगमन कब होगा? सृष्टि के प्रारंभ में या बीच में? जहां जब गए हैं वहीं हो जाएगा, क्योंकि
जितना सृष्टि का काल है 36,000 बार बने बिगड़े, तो काल पूरा होना चाहिए ना। तो सृष्टि के आदि में तो मुक्तात्माएं आने की संभावना नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में कोई मुक्त होएगा ही नहीं। क्योंकि सृष्टि के आदि में जैसे ही आए आते ही तो मुक्त होगा नहीं वो, कुछ तो वर्ष लगेंगे ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष लाख वर्ष। तो जितने काल के बाद में मुक्ति में वो गया है उतने काल के बाद में मुक्ति से लौट के आएगा। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ की जो 4 आत्माएं हैं जिनको वेद ज्ञान दिया जाता है, वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं है, पिछली सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो अभी जन्म ले रही हैं इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर। उन जन्म लेने वाली आत्माओं में जो 4 सर्वश्रेष्ठ हैं उनको यह ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो 55वां सूत्र हमने देखा कि तद योग, आत्मा का प्रकृति से जो योग है यानी जो बंधन है वह अविवेक से होता है, अज्ञान से होता है, और न समानत्वम, उसके समान और कोई कारण नहीं है। यह सबसे मुख्य कारण है। इसलिए सांख्य दर्शन ज्ञान की बात मुख्य करता है, ज्ञान से ही मुक्ति मानता है, ज्ञानान्मुक्ति, और बंध विपर्य से यानी मिथ्या ज्ञान से मानता है। और इसलिए इसका सारा जोर ज्ञान के ऊपर है। कर्म भी ज्ञान को शुद्ध करने के लिए होते हैं। जो हमने सीखा पढ़ा है उसको जब आचरण में लाते हैं उससे ज्ञान हमारा बढ़ता है, इसलिए कर्म आवश्यक है। उपासना करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि मतलब ज्ञानी। सूर्य तो रवि तो सब जगह पहुंचता है, और लेकिन जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये भी एक साथ में जोड़ते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की बुद्धि होती है, वो कहीं भी पहुंच जाता है। और जहां कवि भी नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचेगा? वह अनुभवी पहुंच जाएगा। अब इतने इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सें होते हैं, अपना अपना काम बहुत पढ़ा लिखा है, सुना है, लेकिन जो अनुभवी है, अब किसी ने इंजेक्शन लगाना कितना ही सीख लिया और सब कुछ पता है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, क्या, लेकिन लगाते समय एक अलग ज्ञान होता है। वो पुराना व्यक्ति कंपाउंडर है, वो बहुत अच्छा लगा लेगा, नया नहीं लगा सकेगा। वो पढ़ा लिखा होने के बाद में जब करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तब वो उसमें कुशल होता है, उससे भी उसका ज्ञान बढ़ता है। सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में कितना भी हमने सुन लिया है, कितना भी ज्ञान कर लिया, लेकिन जब आचरण करेंगे तब और ज्ञान बढ़ता है हमारा। इसलिए कर्म भी हमारे ज्ञान को शुद्ध करने में सहायक बनता है। और जो कर्म नहीं कर रहा है वो कितना भी पढ़ ले, वो उसका ज्ञान उतना नहीं हो सकता। ध्यान के बारे में कितना भी पढ़ ले, कितना भी देख ले, लेकिन अगर ध्यान कर नहीं रहा है तो उसका ध्यान के बारे में वो ज्ञान नहीं हो सकता जो करने वाले का होता है। तो करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, इसलिए कर्म भी आवश्यक है। लेकिन मूल उद्देश्य वही है, ज्ञान की शुद्धि, विवेक ख्याति की प्राप्ति, उसी से मुक्ति होने वाली है। ये योग और सांख्य दोनों का और पूरे वैदिक धर्म का ये सार है। बाकी जहां जहां पर ये मिलता है, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, वो एक भिन्न स्तर पे बात है। जिनका बंधन हो रहा है, जिसका जिससे बंधन हो रहा है, इनके बारे में अविवेक रहेगा। तो एक तो प्रकृति के बारे में अविवेक, और एक आत्मा के बारे में भी अविवेक। तो चलो आत्मा का तो ठीक है, लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में यह आया कि प्रकृति का मतलब तो मूल प्रकृति हो गया। प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति, सत्वर स्तंभ। और उस मूल प्रकृति से बने हुए जो इतने सारे पदार्थ हैं, उनके बारे में भी अविवेक रह सकता है। तो ये जो अविवेक है, ये मूल प्रकृति के बारे में अविवेक है, वो बंधन का कारण है। और अगर उसको हटा भी दिया तो भी ये जो संसार कार्य जगत है, इस संसार में कितनी चीजें हैं, इतनी कि हमने देखी भी नहीं हो, सुनी भी नहीं हो, ऐसी ऐसी चीजें। तो उनके बारे में जो अविवेक है वो कैसे हटेगा? अविवेक तो वहां भी रहेगा, और अविवेक रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। तो प्रकृति और पुरुष का विवेक होने से मुक्ति होती है। जब ये कथन किया तो कहा कि कार्य जगत का विवेक नहीं होगा तो कैसे चलेगा?
तो उस प्रसंग में यहां पर बताया गया। 57वां सूत्र बोलेंगे, प्रधान अविवेकात अन्य अविवेकस्य तद्धाने हानम। प्रधान अविवेकात, प्रधान के अविवेक से। प्रधान का मतलब है यहां पर मूल प्रकृति, को प्रधान शब्द से कहा जाता है। अव्यक्त भी कहते हैं, प्रधान कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, कारण प्रकृति कहते हैं, एक ही है वो सब। तो प्रधान के अविवेक से, प्रधान के बारे में जब अविवेक होता है तो अन्य अविवेकस्य भावः, अन्य अविवेक भी आ जाता है। अन्य कौन है? प्रधान के अतिरिक्त जो चीजें हैं, यानी मूल प्रकृति से जो चीजें बनी है, कार्य जगत जितना भी बना है, उनसे संबंधित अविवेक भी आ जाता है यदि मूल प्रकृति के बारे में अविवेक हो। प्रधान के अविवेक से अन्य का, यानी कार्य जगत की वस्तुओं का भी अविवेक उत्पन्न होता है। ठीक है। और फिर आगे कहा तद्हाने, उसका हान होने पर, उसके हट जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर। किसके? मूल प्रकृति से संबंधित अविवेक के हट जाने पर हानम, वो जो अन्य का अविवेक था, कार्य जगत का अविवेक था, वो भी समाप्त हो जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा था कि प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया, उससे अविवेक हटा, लेकिन मूल प्रकृति का ही तो विवेक हुआ, कार्य जगत का तो विवेक हुआ ही नहीं। तो उसका उत्तर दिया कि मूल प्रकृति के अविवेक से ही कार्य जगत का अविवेक फैलता है, विद्यमान रहता है। और मूल प्रकृति का विवेक यदि हो गया है तो कार्य जगत का अविवेक भी समाप्त हो जाएगा। जब आत्मा को यह स्पष्ट हो गया कि ये सत्वर स्तंभ अलग है मेरे से, ये जड़ है, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा इससे बनी हुई सारी चीजें हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी मेरे से अलग है। तो प्रकृति का विवेक हो गया तो उससे संबंधित बनी हुई सब चीजों का भी विवेक हो जाता है। सबका एक एक का विवेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें शरीर का भी विवेक होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं इस बात को समझने के लिए। तो क्या संसार के सब शरीरों का विवेक होना चाहिए, सब मनुष्यों का? अपने शरीर को देख लिया, अपने से संबंधित कुछ व्यक्तियों को देख लिया, जन्म मरण रोग वियोग ये सब चीजें, उससे सब शरीरों का बोध हो जाता है, वो सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। खाने की चीजों से मोह है, राग है। अब हमारे यहां जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जो मिठाइयां हैं, उनमें अगर हमने विवेक कर लिया तो उस जैसी जितनी भी मिठाइयां और नमकीन और जो भी चीजें हैं उनमें भी विवेक हो जाएगा। सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो उस जैसी सब चीजों का विवेक हो जाता है। नहीं तो ऐसा करने लगेंगे तो कभी विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको जानेंगे तो उसको नहीं जानेंगे, और सबको जान ही नहीं सकते। न्याय दर्शन में भी ये चर्चा आती है कि भाई आप प्रमाणों से जानेंगे तो किसको जानेंगे, किस किस को जानेंगे? क्या सबको जान सकते हैं? क्या हमारा ये जीवन ऐसा है कि हम सबको जान सकते हैं? सामर्थ्य ही नहीं है, और वो वास्तव में आवश्यक भी नहीं है। जितना जानना विवेक के लिए आवश्यक है, मुक्ति के लिए आवश्यक है, उतना जानना आवश्यक, केवल करना होता है। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा प्रधान के अविवेक से ही अन्य अविवेक होता है। इसलिए प्रधान का अविवेक जब समाप्त हो जाता है तो अन्यों का अविवेक भी समाप्त हो जाता है। एक एक का विवेक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन का ज्ञान कर लिया तो बाकी सबके मन का भी ज्ञान हो जाएगा कि कैसा कैसा मन होता है, मन में कैसे वृत्तियां होती हैं, कैसे कैसे चालबाजियां करते रहते हैं हम, वो दूसरों का भी पता लग जाता है। ऐसे ही वहां भी हो रहा है, लगभग ऐसा ही होता है। बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, किसका अलग अलग निमित्त कारण होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल स्वभाव तो सबका एक जैसा ही है, वो पता लग जाता है। हो गया यहां तक? अब एक प्रश्न उठाया जा रहा है। बोले कि आपने कहा था कि ये पुरुष तो असंग है, इससे कुछ चीज जुड़ती नहीं है। आपने कहा था कर्म भी इसके नहीं है, अदृष्ट भी इससे नहीं होगा,
निर्गुण है, ये तो असंग है, कर्माशय भी इसमें नहीं होता है। तो ये जो अविवेक कह रहे हो ये कहां रहता है? ये तो आत्मा में मान लिया ना आपने, ये अविवेक तो आत्मा में होता है, तो ये तो असंग था, इसमें अविवेक कहां से घुस गया? तो फिर अविवेक भी तो आत्मा में नहीं रहता है, अविवेक कहां रहता है? अगर आत्मा में अविवेक मानेंगे तो अविवेक आत्मा में आ गया, वो असंग कहां रहा? वही दोष जो पहले अदृष्ट के बारे में, कर्म के बारे में कहा था, यहां भी आ जाएगा। और शास्त्रों में ऐसा वचन भी मिलता है कि भाई अविवेक से ग्रस्त हो गया, हम लोग भी बोलते रहते हैं सब जने। तो उसके लिए अगला सूत्र बताया जा रहा है, 58वां सूत्र देखिए, बोलिए। वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। बोले ये जो कथन किया जाता है कि आत्मा में अविवेक आ गया, आत्मा का अविवेक अब हट गया, विवेक आ गया, ये जो सारे कथन हैं और शास्त्रों में भी जो मिलते हैं, ये वांग मात्रम, ये वाणी मात्र, कथन मात्र है ये। हम कब बोलते हैं ऐसा? ये तो कथन मात्र है आपका। बोले जी मैं आपका ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपको ये सहयोग कर दूंगा, आपके पास उस समय आ जाऊंगा, ये कर दूंगा, और ये तो कथन मात्र है। इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में नहीं है, कर नहीं रहा है, बोल रहा है। बोलने के लिए ऐसा है, करने के लिए नहीं है। क्या वांग मात्रम, ये जो कथन है कि आत्मा में अविवेक आ गया, अविवेक हट के विवेक आ गया, ये वांग मात्र है, कथन मात्र है। वास्तव में आत्मा में न तो अविवेक आता है, न विवेक आता है। तो वांग मात्रम, फिर आगे कहा न तो तत्वम, ये तत्व नहीं है, वास्तविकता नहीं है ये कथन, कि आत्मा अविवेक से ग्रसित हो गया, ये कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है ये। क्यों? चित्त स्थिते है, ये अविवेक वास्तव में चित्त में रहता है, अविवेक वास्तव में चित्त में रहता है। लेकिन चूंकि आत्मा चित्त के माध्यम से, मन के माध्यम से ही क्रियाएं करता है, इसलिए वो उसका अंतःकरण है, इसलिए वो उससे युक्त माना जाता है, कह दिया जाता है। जैसे हमारे चश्मे पे धूल जम जाए, कुछ और लग जाए, तो उससे हमारे को दिखाई गलत देखने लगेगा। जैसे जिस रंग का चश्मा उसी तरह का दिखाई देने लगेगा। तो ये चश्मे की तरह से उपकरण है हमारा चित्त, उसमें ये अविवेक आता है, तो क्यों कथन करते हैं ये आत्मा का है। वास्तव में आत्मा में कोई अविवेक नहीं आता है। तो इसलिए ये जो अविवेक बंधन का कारण है, ये भी वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं है। अविवेक है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। अल्पज्यता आत्मा का धर्म है, अल्प सामर्थ्य आत्मा का धर्म है, वो कम जानता है। लेकिन ये जो अविवेक आता है, मिथ्या ज्ञान आता है, ये आत्मा का अपना धर्म नहीं है। क्योंकि अविवेक जो आएगा, गलत ज्ञान आएगा, वो भी संस्कार के रूप में रहेगा, और वो संस्कार चित्त में रहेंगे, मन में रहेंगे। तो जिसमें वो संस्कार हैं, जिसमें ये अविवेक है, उसी का धर्म माना जाएगा ये। इसलिए अविवेक के समान कोई दूसरा बढ़ के कारण नहीं है, ये रहता है चित्त के अंदर, मन के अंदर। मन को ही शुद्ध करना है, मन को ही साफ करना है, मन का ही अविवेक हटाना है। तो इसलिए कहा वांग मात्रम, ये तो कथन मात्र है, न तो तत्वम, वास्तविकता नहीं है। क्यों? चित्त स्थिते, चित्त में इसके स्थित होने से। बोलिए। बिल्कुल है, उसका कोई निषेध नहीं है। अविवेक का मूल कारण अल्पज्यता है, अल्पज्यता है, और उसके लिए वैशेषिक दर्शन में सूत्र भी आता है। वैशेषिक दर्शन में आता है इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या, अविद्या की उत्पत्ति ऐसे होती है। तो अल्पज्यता आत्मा की है, क्योंकि वो पूरा जान नहीं सकता, वो एकदेशी है, और इंद्रियां भी उसकी सीमित बताने वाली हैं, उल्टा अर्थ भी बता सकती हैं। जैसे कि मृग तृष्णा में है, वो जल दिखाई देता है, जल्द होता नहीं है, तो ऐसा भी होता है। तो मूल कारण तो हमारी अल्पज्यता है, अल्प सामर्थ्य है, इंद्रियों की सामर्थ्य कम है। लेकिन ये जो मिथ्या ज्ञान है, वो रहता कहां पर है? वो आत्मा में रहता है, उसका यहां पर निषेध किया गया। रहता कहां पर है? चित्त में। आगे भी इससे संबंधित सूत्र आएंगे। एक सूत्र आएगा तथा अशेष संस्काराधारत्वात्, मन की महत्ता बता रहे थे
कि अशेष संस्कारों का आधार होने से, अशेष मतलब संपूर्ण, कोई भी शेष नहीं बचेगा कि चलो कुछ संस्कार तो आत्मा पे मान लेंगे और कुछ चित्त पे मान लेंगे, नहीं, अशेष, कोई शेष नहीं बचेगा। उन यानी संपूर्ण संस्कारों का आधार चित्त होता है। अच्छे बुरे जितने संस्कार हैं वो चित्त पे ही होते हैं, मन पे ही होते हैं, अंतःकरण पे ही होते हैं। और जहां जहां हमारे शास्त्रों में या हमारे महापुरुषों के वचनों में यह आता है कि आत्मा पर संस्कार पड़ता है, उसका तात्पर्य यही लेना चाहिए, वो उपाधि मात्र से मात्र कथन है। जो पीछे जैसे आकाशवत बताया था, गति श्रुतेरपि, गति की श्रुति हो रही है लेकिन कैसे, उपाधि से मात्र से कथन हो रहा है, वैसा वास्तव में नहीं है। और ऐसा कथन हो जाता है। हम किसी का कपड़े गंदे हों बच्चे के, तो हम कह रहे हैं कि तू तो बहुत गंदा है। ओके, मैं थोड़ा ना गंदा हूं, मेरा कपड़ा गंदा है। लेकिन ये कथन भी गलत थोड़ा है, हम बच्चे को कहें तो बहुत गंदा है। क्यों गंदा है? बोले नहीं मैं तो अभी नहा करके आया हूं। बोले नहीं कपड़े तो गंदे पहन रखे हैं। तो कपड़े भले ही गंदे पहन रखे हो मैंने बाहर से, मैं तो नहा के आया हूं, मैं तो साफ सुथरा हूं। नहीं, कपड़े गंदे हैं तो भी हम उपाधि से, उपचार से उस व्यक्ति को गंदा कहते हैं। ये भी एक भाषा का प्रयोग है। तो ऐसे ही जहां जहां ये आता है कि आत्मा पर संस्कार पड़ता है, उसका मतलब क्या है, आत्मा पर उसका प्रभाव जाता है। संस्कार तो पड़ेगा चित्त के ऊपर ही। अब महर्षि ने मान लो एक जगह लिखा कि घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है, ठीक है, उनको पीछे माइक देना। क्या लिखा? घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है। ठीक है, यहां बहुत घी खिला रहे, देसी गायों का, गौशाला का स्वामी जी विशेषण बता के कि नहीं, यहाँ अपना घी है, अच्छा घी है, घी बहुत अच्छा है। तो आचार्य जी ऐसे नहीं बोलते कभी भी। मैं संकेत करूंगा तब बोलिए, इस बात को मैं पूरा करूं। तो घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है, कौन कौन सहमत है? नहीं, तो कथन गलत है, महर्षि ने गलत कथन कर दिया। या तो ये माने गलत कर दिया, क्योंकि आप तो सहमत नहीं हो, क्योंकि घी तो आत्मा में जाएगा नहीं भाई। घी जाए पच करके और आत्मा में जाकर के जुड़े। अब यहां तो कह रहे हैं असंगो ही अयम पुरुष, वो घी आत्मा में तो जाके लगेगा नहीं, ताकत तो देगा नहीं। तो घी तो शरीर में ताकत देगा, ये ठीक है, लेकिन शरीर आत्मा का साधन है। तो शरीर के बलवान होने से आत्मा पे प्रभाव पड़ता है, उसको अनुकूलता होती है। इसलिए अगर कोई ये कथन कर दे कि घी से आत्मा का बल बढ़ता है, तो भाषा को समझना पड़ेगा भाई ये गौण प्रयोग किया जा रहा है। अब हम उसको यूं लेके खंडन नहीं करेंगे, वो तो ये मानते थे कि भाई घी आत्मा में घुसता है और इसलिए उसका बल बढ़ता है। ऐसा सिद्धांत कभी भी नहीं करेंगे महर्षि के वचन से, क्योंकि ऐसे औपचारिक प्रयोग शास्त्रों में बहुत मिलते हैं। और अगर हम ये मुख्य प्रयोग और गौण प्रयोग को नहीं समझेंगे तो हमेशा भ्रांति होगी। बहुत जगह जो हमारे को उल्टा सीधा होता रहता है, यहां तो ये लिखा है वहां तो ये लिखा है, उसमें भूल ये होती है कि ये वाक्य मुख्य रूप से कथन किया जा रहा है या गौण रूप से कथन किया जा रहा है। उपमा दी जा रही है, उपचार से कथन है, उपाधि से कथन है, ये देखना होता है, ये भाषा है।